नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि जो है जेईई एडवांस 2025 के आपके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन ओपन हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बात करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बहुत ही मीन्स टोटल चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि कैसे एग्जाम होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कहाँ एग्जाम होगा, कौन से सेंटर, सिलेबस, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और इसमें एक एक करके हर चीज़ें मेंशन की रहती है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपको चलना होता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर जेईई एडवांस 2025 अटेंड करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटीज में, तो इसमें आपको कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, कौन से एग्जाम्स देने होंगे, कब देना होगा, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई। मैंने तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका है। अभी फिलहाल आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम चल रहा है 9 यानी कल ख़त्म होगा, तब जाके आप जो 23 को अप्रैल 23 को रजिस्ट्रेशन जेईई मेन का जब रिजल्ट आ जाएगा तब आप जो है एडमिशन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की अगर हम बात करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन लोगों ने इस बार बनाया है 2025 का। और इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ही मतलब सेम ही है। और इस बार आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रहा है। तो यहाँ पे आप मेंशन किया गया है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है देखिए। वैसे तो हर एक साल जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बनती है। पहले आईआईटीज़ के बारे में बताया जाता है, एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या क्या दी जाती है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, कौन सी कैटेगरी में कितने सीटें रिजर्वेशन होते हैं, डिफेंस सर्विस कैंडिडेट के लिए कितने हैं, उसके बाद सुपर न्यूमररी सीट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट, फॉरेन नेशनल के लिए कितना होता है, और अदर इंस्टीट्यूट जो कि जेईई एडवांस के रैंक से जो है एडमिशन लेते हैं वो क्या होता है। उसके बाद एग्जामिनेशंस के बारे में दिया है, जैसे कि इसका एग्जामिनेशंस कैसे होता है, शेड्यूल क्या है, जेईई मेन 2025 का शेड्यूल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जेईई एडवांस के अंदर। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जेईई एडवांस 2025 का शुरू कब हो रहा है, सारी चीज़ें, फीस कितने लगेंगे, उसके बाद स्क्राइब का जो है सर्विस आप ले सकते हो कि नहीं, वो सारी चीज़ों के बारे में। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के लिए लगेंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, क्वेश्चन पेपर किस लेवल के होंगे, मोड ऑफ द एग्जामिनेशंस क्या है, कौन कौन से सिटी टाउन में जेईई एडवांस जो है कंडक्ट कराया जा रहा है, उसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो करना है एग्जामिनेशन के दौरान, उसका ट्रांसमिशन ऑफ द कैंडिडेट रेस्पॉन्स, ऑनलाइन डिस्प्ले आंसर की बहुत सारी चीज़ों का, रैंक कब तक आएगा, रिजल्ट जो है 2025 कब तक आएगा। उसके बाद एटी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, बी आर्किटेक्चर वालों के लिए वो एग्ज़ाम कब होगा, और बिना जो है जेईई एडवांस क्लियर करे आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस पे क्या रहेगा, एग्जामिनेशन कंसीडर, कौन सी एग्ज़ाम कंसीडर किया जाएगा, जूसा जो काउंसलिंग होता है उसी के तहत वो भी सारी चीज़ें बताई गई है। उसके बाद जेंडर रेस्ट्रिक्शंस, माइनिंग इंजीनियरिंग प्रोफेशंस, उसके बाद 2025 लिस्ट ऑफ कोर्स दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट डेट्स, क्यूरीज और आपको ग्रीवेंसेस, सारी चीज़ें। और सिलेबस में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है सिलेबस है, टोटल चीज़ें और कुछ सर्टिफिकेट्स और फॉर्मेट्स दिए गए हैं। और लास्ट पे जो है इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं 2024-25 में जो हुआ था, बहुत सारी चीज़ों का जोनल वाइज, ठीक है। और कॉन्टैक्ट जोन आपका जो है आईआईटीज़ का, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। तो ये पूरे के पूरे एक पैकेजिंग है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए, अगर नीचे जाएंगे तो कुछ आईआईटीज़ के बारे में बताया गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपोर्टेंस एस्टेब्लिश थ्रू एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर फॉस्टरिंग एक्सेलेंस इन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो है आईआईटीज़ बनाए गए हैं। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इंटरनेशनल एक्लाइम रिसर्च करने के लिए। और यहाँ पे उसका जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में था, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आप लोग जानते ही है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वगैरह करने के लिए आपको जेईई एडवांस क्लियर करके इसमें एडमिशन जूसा काउंसलिंग के थ्रू लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद देखिए, अगर मैं आईआईटीज़ की बात करूँ, टोटल 23 आईआईटीज़ आपको यहाँ पे हर एक जोन पे देखने के लिए मिलेगा। जो कि ईस्ट जोन की अगर हम बात करें तो आईआईटीज़ भुवनेश्वर, खड़गपुर, धनबाद, भिलाई पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेंट्रल जोन पे अगर बात करें 3 कानपुर, वाराणसी, इंदौर पे मिल जाएगा। उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल जोन पे आपका जो है दिल्ली, जम्मू, जोधपुर मिलेगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जोन पे आपको जो है गुवाहाटी, पाटना। उसके बाद नॉर्थ जोन पे आपको रौरकी, मंडी, रोपार। उसके बाद साउथ जोन पे आपको जो है मद्रास, हैदराबाद, पलक्कड़, तिरुपति। उसके बाद वेस्ट जोन पे आपको मिलेगा बॉम्बे, धरवाद, गांधीनगर और गोवा।
इतने जो है IITs है 2025 में, यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं। 2025 के लिए इतने IITs आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। अब अगर एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें तो आपको जो यहाँ पे बैचलर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर, बैचलर मास्टर, डुअल डिग्री भी आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग, साइंसेस, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। और यहाँ पे मैक्स अगर देखें तो यहाँ पे देखिए पूरे बीटेक करेंगे तो 4 साल की कोर्सेस होती है, अगर बैचलर ऑफ साइंस करेंगे तो 4 साल की कोर्सेस, भी आर्किटेक्चर करेंगे 5 साल की कोर्सेस, डुअल डिग्री बीटेक एमटेक करेंगे तो 5 साल की, और BSMS आप डुअल डिग्री साइंस मास्टर यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे, यहाँ पे साइंस पे करेंगे तो वही 5 साल। उसके बाद इंटीग्रेटेड एमटेक पे आपको जो है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी 5 साल करेंगे। BSMS प्रोग्राम पे अगर आप बैचलर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ साइंस करेंगे तो 5 साल की। डुअल डिग्री बीटेक MBA करेंगे तो आपको जो है 5 साल, और डुअल डिग्री BSMBA यानी कि बैचलर ऑफ साइंस MBA करेंगे तो यहाँ पे 5 साल। इतने सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओनली दोज एकेडमिक प्रोग्राम फॉर व्हिच एडमिशन इज बेस्ड ऑन JEE एडवांस एग्जामिनेशंस आर शोन हियर। दीज इंस्टीट्यूट ऑल्सो हैव अदर एकेडमिक प्रोग्राम, BTS, BM, MTech, MSc, ज्वाइंट MSc PhD, ज्वाइंट MTech PhD, ये सारी चीज़ें, डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया नॉट फॉलिंग अंडर प्रीव्यू ऑफ JEE एडवांस। तो यहाँ पे जितने भी सारे आपको कोर्स मेंशन किए गए हैं ये JEE एडवांस के तहत होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, नीचे चलते हैं तो एकेडमिक प्रोग्राम ये सारे आपको ऑफर किए जा रहे हैं। उसका रिजर्वेशन सीट की बात करें तो वही जैसे जनरल, यहाँ पे OBC कैटेगरी जनरल EWS से आपको जो है 10% की बेनिफिट मिल जाती है। OBC में 27% जैसे कि मैंशनड है, 27% बेनिफिट, SC ST 15%, SC और 7.5% ST कैटेगरी। और अगर हम बात करें आपको यहाँ पे नीचे अगर जाएंगे तो टोटल आपको डिफेंस सर्विस कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ पे जो है सीटें अवेलेबल है। परमानेंटली डिसेबल ड्यूरिंग वॉर, जो है कि किसी भी वॉर के दौरान परमानेंट डिसेबल किए गए तो उन्हीं कैंडिडेट के लिए जो है आपको यहाँ पे कॉमन रैंक के तहत आपको मिल जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री सीट फॉर फीमेल कैंडिडेट फॉलोइंग डायरेक्शन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिसीजन टेकन बाय IIT काउंसिल सुपरिटेंडेंट सीट्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है, फॉर इंप्रूविंग द जेंडर बैलेंस क्रिएट करने के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम IITs के लिए द सुपरमेंट्री सुपर न्यूमरेरी सीट्स विल भी ऑफर वो दी जाते हैं। उसके बाद आपको जो फॉरेन नेशनल के लिए भी सीटें यहाँ पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉरेन नेशनल के लिए, जहाँ पे भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद आपको ये SC ST PWD कैटेगरी में अगर आप फॉरेन नेशनल आते हो तो यहाँ पे एडमिशन आप लोग को मिल सकता है। उसके बाद OCI PA IO कैंडिडेट के लिए आपको जो है यहाँ पे 2 3 4 मेंशन किए गए हैं। आप इसी के तहत आप अगर आते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। द OCI PIO कैंडिडेट हु हैव बीन ऑब्टेन देयर कार्ड, जो कि आप यहाँ पे क्लॉज मेंशन किए गए उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है चलना है। अब अगर हम चलते हैं नीचे तो जो बाकी इंस्टीट्यूट JEE एडवांस रैंक पे एडमिशन लेते हैं वो है ISC बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च आइजर के जितने भी सारे आपके जो है इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एडमिशन लिए जाते हैं जूसा काउंसिलिंग के थ्रू। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST तिरुवनंतपुरम, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो कि रायबरेली, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोल एंड एनर्जी जो कि विशाखापट्टनम। ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे JEE एडवांस के स्कोर के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। अब अगर हम नीचे चलते हैं तो एग्जामिनेशंस कैसे होगा पूरी डिटेल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहले तो एग्जामिनेशंस देखिए, The joint entrance examination advance will be conducted by the 7 zonal coordinating IITs, guidance by the Joint Admission Board JEB 2025. The performance of the candidate in JEE advance will be formed on the basis of the admissions to bachelor, integrated, master, dual degree program at 10+2 level mentioned in the clause 2 in all the IITs in academic year 2025-26. The decision of JEB will be the final all matter related to JEE advance. तो JEB सब कुछ डिसाइड करेगा, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड 2025 सब कुछ डिसाइड करेगा आपका जो एडमिशन होगा। अब शेड्यूल के बारे में बात करें तो पेपर 1 की जो है और पेपर 2, यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो मैं 18 को आपका जो एग्ज़ाम संडे को हो रहा है और यहाँ पे 9 से 12 के अंदर एक होगा। पेपर 2 का जो है 14:30 यानी कि 2:30 से लेकर 5:30 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो ये था डिटेल अबाउट 2 पेपर के बारे में। और PWD कैटेगरी के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाता है, ठीक है, यानी कि उनको 1 घंटा ज़्यादा दिए जाएंगे और एज अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे स्क्राइब का भी सिस्टम है, आप ले सकते हैं अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो। अगर हम जेईई मेन 2025 की बात करें तो आपको जो है foreign national who have study or are in Indian abroad at 10+2 level equivalent wish to appear in JEE Advanced are not required to write the JEE मेन एग्जामिनेशन। तो जो कि फॉरेन नेशनल है 10+2 अब्रॉड से पढ़ चुके तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है आप जो है JEE एडवांस देने की यहाँ पे मेंशन की गई है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग JEE एडवांस होता तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मस्ट साइमल्टेनियस ईच एंड एवरी ऑफ द फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूर है। परफॉर्मेंस इन JEE मेन 2025 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शुड बी अमंग द आपको 2.5 लाख 2,50,000 के अंदर आपको आना ज़रूरी है। तो आपकी JEE मेन में आपका रैंक, द परसेंटेज ऑफ द वेरियस कैटेगरी अलग अलग होती है 10-25 एज अकॉर्डिंग। उसके बाद द फॉलोइंग टेबल शो अंडर, जैसे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन की गई है कि अगर आप इसी क्राइटेरिया के अंदर आते तो आप जो है JEE एडवांस जो है दे सकती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी कैटेगरी में कितने जो है आपकी रैंक आनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया टू एज लिमिट, तो एज लिमिट अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर अक्टूबर 2000 जो है आपका 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन SC ST PWD के लिए मिल जाता है। दीज कैंडिडेट शुड हैव बीन बर्न आफ्टर अक्टूबर 1995, से पहले का कैंडिडेट कोई भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो है कैंडिडेचर आपको कैंसिल कर दिए जाएंगे। उसके बाद नंबर आप मैक्स 2 टाइम अटेंड कर सकते, कंसिक्यूटिव ईयर्स में 2 बार दे सकते हैं। अब अपीयरेंस इन क्लास 12 एग्जामिनेशंस, ए कैंडिडेट शुड हैव अपीयर क्लास 12 एग्जामिनेशन for the first time in either 2025 or 24 with physics, chemistry and mathematics as compulsory subject. Candidate who had appeared in class 12 examinations for the first time in 2023 earlier are not eligible to appear JEE Advanced 2025। तो 2 साल की दिया जा रहा है, तो मतलब आप 2024 की पास आउट होनी चाहिए या तो 2025 में अपीयर हो कैंडिडेट होनी चाहिए, तब जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलअप कर सकते हैं। 2023 और 22 वाले नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करो। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन फॉर क्राइटेरियन A3 एंड A4, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पास द डायरेक्शन ऑफ द राइट पिटिशंस परमिटिंग दोज कैंडिडेट हु हैव रिटर्न हु हैव विथड्रॉन फ्रॉम देयर कोर्सेज ड्रॉप बिटवीन 5 से लेकर 11 जो है आपको रजिस्टर JEE एडवांस में किए थे और ड्रॉप ले चुके हैं, ऑल सच प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हु दूस बिकम एलिजिबल टू रजिस्टर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद earlier admission in IIT, a candidate should not have been admitted to turn IIT under any academic program that is listed in JOSHA Business Rules 2020, irrespective of whether not the candidate continue the program accepted an IIT seat by reporting online। किसी भी तरीके का कोई भी सीट अगर 2024 में जो मेंशन किए गए थे उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो आप जो है इसके अंदर आ सकते हो, अदरवाइज आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कभी मीट नहीं कर सकते। या आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, फॉरेन पासपोर्ट और OCI PIO कार्ड वेयर एलिजिबल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सारी कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ के तहत यूज़ करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन JEE एडवांस 2025, कैंडिडेट हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट हु हैव स्टडीड इन इंडिया अब्रॉड 10+2 level equivalent टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पर JEE एडवांस मस्ट बी समझो फुलफिल द ईच एंड एवरी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया B1 to B4 टू अपीयर JEE एडवांस। एज लिमिट वही सेम होनी चाहिए। उसका नंबर ऑफ अटेंड 2 टाइम्स, उसके बाद वही मैंडेटरी यहाँ पे स्टिक मार्क लगे गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर JEE एडवांस 2025, तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है, आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मस्ट रजिस्टर फॉर अपीयरिंग JEE एडवांस, रजिस्ट्रेशन बी डन थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल वेयर डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोवाइडेड। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से अप्रैल 23 से JEE मेन जो FPR कर रहे हैं उन्हीं के लिए है और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज में 2 को क्लोज होगा और पेमेंट 5 तक कर सकते हैं, 18 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी आपको एज अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन और डॉलर पे लग सकते हैं,
अब अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड अवेलेबल कराए जाएंगे 11 से लेकर 18, आप उसी दिन भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं 18 को एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये था। अब अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना है, डेफिनेटली आपका जो एडमिट कार्ड, उसके बाद आईटी जोनल पर्सन से एंट्री के वक्त आपको एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटोकॉपी, आईडी वगैरह सब कुछ लेके जाएंगे। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो आपका जो 2 घंटे यानी कि पेपर 1 पेपर 2 होगा, मोस्ट कंपलसरी आपको दोनों देना ही देना है। उसके बाद 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा और हर एक क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और सिलेबस आर गिवन एन एच, जो कि बाद में हम लोग नीचे देखेंगे। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चनिंग डिजाइन टू टेस्ट कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, जो कि नेगेटिव मार्किंग भी है। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट पे आपका जो है एग्जाम देने वाले हैं, टोटल कंप्यूटर बेस्ड मोड है और यहाँ पे हर चीज़ें मेंशन की रहेंगी। आपकी जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो है सीबीटी मोड पे होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सारी चीज़ ऐसे जब नीचे जाएंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको ऐसे दिए रहेंगे, जो कि 180 मिनट्स का एग्जाम होगा 3 घंटे का, और आपका जो है 240 मिनट्स का जो पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए जो स्क्राइब वगैरह लेना चाहते तो डेफिनेटली द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर हर एक जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता रहेगा कि उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एग्जामिनेशन अटेंड करने हैं। और जैसे ही ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में होता है, जैसे आप अगर कोई क्वेश्चन विजिट नहीं करते तो कुछ इस तरीके से मेंशन रहता है, जब आप कुछ आंसर दिए नहीं रहते हो तो आप कुछ इस तरीके से, और आप कुछ आंसर दे देते हो तो कुछ इस तरीके से, अगर आप आंसर नहीं दिए हो बट कुछ रिव्यू के लिए रखे हो तो ये आता है, और अगर क्वेश्चन दे दिए हो आंसर के बाद तो ये आता है। तो ऐसे ही कुछ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड का होता है। आंसरिंग क्वेश्चंस देखिए कुछ इस तरीके से, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, सब नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर करके आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और जिसको लेगा मार्क फॉर रिव्यू पे आपको रखना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से वर्चुअल कीबोर्ड पे अवेलेबल कराए जाते हो, उससे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। नेविगेशन सेक्शंस पे आप नेविगेट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें सिटीज़ की तो आपको जो है टोटल 10 सिटीज़ पे ये सेंटर अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, देखिए गोवा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उसके बाद सारे जो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। तो 10 सेंटर आप चूज़ कर सकते हो, तो उन्हीं में से किन्हीं एक में आपको दिया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे आपको जो है वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। वेरीफाई एग्जामिनेशन सेंटर से वेरीफाई, आप जो आईडी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्हीं के द्वारा आप जो है एग्जामाइन करा जाओगे, कि मतलब गैजेट्स वगैरह नहीं लेना है, वो जैसे नॉर्मल होता है एनटी एग्जाम में होता था वैसे ही। ओनली पेन, पेंसिल, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपेरेंट बोतल, डाउनलोड एडमिट कार्ड है और ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड अलाउ टू बी टेकन इनसाइड, बाकी कुछ भी लेने नहीं देंगे। तो ये था। अब कैंडिडेट एडवाइज नॉट टू वेयर, वैसे नॉर्मल है, आपको कोई नेकलेस वगैरह, पेंडेंट, बैच, क्लॉथ, ऐसे कुछ बिग बटन्स वाले कैमरा वगैरह कुछ नहीं लेना है। गैजेट्स नॉट अलाउड, और एनी अदर आइटम्स विच कुड बी अनफेयर मीन्स फॉर हाइडिंग कम्युनिकेशंस डिवाइस, माइक्रोचिप कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह कोई परमिटेड नहीं है। वो मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ इस तरीके से फ्रॉड लैंड वाली काम नहीं करनी है। अब देखिए कैंडिडेट स्ट्रॉन्गली एडवाइज ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर ट्रांसपेरेंट वाला, मतलब उसके अंदर दिखना चाहिए कि मतलब क्या है क्या नहीं है, अदरवाइज आप जो है नहीं ले सकते। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी 7, तो आपका एग्जाम चलेगा 5 तक। उसके बाद यहाँ पे appearing in both paper and paper compulsory, therefore the responses only those candidate who have appeared in both paper 1 paper 2 will be graded, जो कि दोनों एग्जाम देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है काउंट किया जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ द कैंडिडेट रेस्पॉन्स ऑनलाइन डिस्प्ले आंसर की बारे में अगर बात करें तो कब क्या होगा, देखिए कॉपी ऑफ द कैंडिडेट रेस्पॉन्स टू अवेलेबल ऑन जेईई एडवांस साइट पे मिल जाएगा मई 22 को। उसके बाद 26 को आपका जो है प्रोविजनल आंसर की दिया जाएगा। उसके बाद फीडबैक रिसीव करने के बाद आपको जो है 26 से 27 के अंदर आपको फाइनल आंसर की जून 2 को दिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका रैंक लिस्ट आएगा, बहुत पेपर 1 पेपर 2 विल बी कंसिडर फॉर रैंकिंग। उसके बाद आपको जो है रैंक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद स्टेप 1 कैंडिडेट हैविंग हायर पॉजिटिव मार्क विल बी अवार्डेड हायर रैंक, वो तो है हायर रैंक विल बी असाइन टू द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन हायर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। इफ दिस डज नॉट ब्रेक द टाई, हायर रैंक विल बी असाइन टू द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन हायर मार्क्स इन फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिर आपको जो है एज अकॉर्डिंग। इफ देयर इज ए टाई इवन आफ्टर दिस कैंडिडेट विल बी असाइन द सेम रैंक। अगर इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ
तय हो जाता है तो डेफिनेटली दोनों को सेम रैंक प्रोवाइड किए जाएंगे। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मार्क्स पहले लिया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम नीचे चलते हैं तो कुछ रैंक लिस्ट इस तरीके से आपको प्रोवाइड कीजिए। मिनिमम आपका जो है परसेंटेज ऑफ 10 होनी चाहिए कॉमन रैंक लिस्ट पे, और जनरल डब्ल्यूएस के लिए 9 होनी चाहिए, एससी के लिए 5 होनी चाहिए, 2.5 आपको जो है प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट। ये कुछ रैंक लिस्ट कुछ इस तरीके से आएंगे। रिजल्ट ऑफ जेईई एडवांस जून 2 को आएगा, कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद आपको जो है AAT आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि BHU वाराणसी, IIT खड़गपुर, रॉर्की में किए जाएंगे, और प्रोग्राम विल हैव टू पास द AAT को पास होना होगा, तब जाके आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो वो अपियर कर सकते हैं जो कि 2025 में एलिजिबल होंगे, ठीक है, क्वालिफाई होंगे, तो वही जो है AAT अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नीचे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। AAT के लिए देखिए जून 2 से लेकर 3 तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन है, 5 को एग्जामिनेशंस होंगे और 8 को रिजल्ट रहेगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस पूरे चालू होंगे। एडमिशन प्रोसेस पे आपको जो है 12 का एग्जामिनेशंस दिखे जाएंगे, 12 का सारे बोर्ड का यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास 12 डिटेल लिए जाएंगे एज अकॉर्डिंग आपको 75% एग्रीगेट और 65% SC/ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है, और नॉर्मल पीपल के लिए 75%। आप यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन की गई है। आपको जो है 20th परसेंटाइल सारे जगह से लिए जाएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टोटल मार्क 5 सब्जेक्ट। इफ देयर इज मार्क अवॉर्डेड नो ए सब्जेक्ट इज नॉट आउट ऑफ 100 देन मार्क्स विल बी स्केल्ड अप टू 100 सो दैट टोटल एग्रीगेट मार्क इज आउट ऑफ 500। तो ये कुछ इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है लेना है टोटल 5 सब्जेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स फॉर द टॉप 20th परसेंटाइल द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क for the top 20% are calculated based on the marks scored by the successful candidate appear in their respective boards for the required subject in their particular year। तो particular year के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आपको जो है 20th परसेंटाइल वो लोग निकाल लेंगे। उसके बाद आपको एग्रीगेट 75%, 65% SC/ST PWD कैटेगरी के लिए है। उसके बाद जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करना है और हर एक IITs पे आपको एडमिशन करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको एडमिशन आप लोग ले सकते हो। ये था डिटेल अबाउट इंफॉर्मेशन रिलेटेड, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ें नहीं दी है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें तो कुछ सर्टिफिकेट्स के यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे मेंशन की गई, केमिस्ट्री जनरल टॉपिक्स, गैसेस एंड लिक्विड एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, आइसोलेशन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें देगा। अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो 12 का कोर्सेज होता है पूरी, मैथमेटिक्स, रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी स्टडी, ट्रिगोनोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर्स। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो जनरल मैकेनिक्स, उसके बाद आपको जो थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म, मैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको जो है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग, उसके बाद 3 डायमेंशनल परसेप्शन, इमेजिनेशन, एस्थेटिक्स, सेंसिटिविटी, आर्किटेक्चरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब कुछ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स, जैसे कि आप अगर जनरल WS कैटेगरी से तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करके बनाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सारा कुछ देके आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है तो कुछ जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो तहसीलदार से आप लोग है ये बनवा सकते हो। उसके बाद एज अकॉर्डिंग SC/ST कुछ इस फॉर्मेट में बनना पड़ेगा, PWD कैटेगरी कुछ इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिए है। और अगर आप नीचे चाहेंगे ये चीज़ें मेंशन की गई है कि 2024 में कितने सीटें मतलब कौन कौन से कोर्स ऑफर किए गए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद पूरे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 23 को आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है, और बाकी जो है जो एडवांस एग्जामिनेशन होगा मई 18 को, पेपर 1 पेपर 2 आज अकॉर्डिंग बता दिए। उसके बाद रेस्पॉन्स सीट कब कैलकुलेट होगा, अप्रॉक्सीमेटली आपको जून 8 को ख़त्म होगा टोटल। उसके बाद जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि कौन से IIT का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी 2025 JEE एडवांस के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। कुछ भी चीज़ें एडवांस में नहीं दी गई है, सारी सेम चीज़ें हैं, बट
थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफर आया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर 2 साल। ठीक है, तो ये तो थी डिटेल अबाउट इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आपका कुछ डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं और तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।